स्वागत है आप सभी का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई बहन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन आए। चलिए, ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन आज का। किस बीमा कंपनी ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ अपने विलय की घोषणा की है? तो ये अपने विलय की जो घोषणा की है ये की आपके भारतीय एक्सा ने। ऑप्शन ए भारतीय एक्सा ने ये घोषणा की है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने व्यवसायों के विलय की घोषणा की है। इस विलय के साथ इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16.447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट। किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये खोज की है आपके तुर्की ने। ऑप्शन बी तुर्की ने ये खोज की है। तुर्की ने अपने फतेह नामक ड्रैगलिंग जहाज की मदद से काला सागर के टूना वन क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। टूना वन जॉन नेपटून ब्लॉक के पास स्थित है जो रोमानिया का गैस रिजर्व है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में, नेक्स्ट आ जाता है आपका ये। किस सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है? तो ये नई नीति शुरू की गई है ओडिशा। ऑप्शन ए ओडिशा ने ये नई नीति शुरू की है। ओडिशा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट। किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है आपकी आईबीएम ने। ऑप्शन बी आईबीएम ने ये साझेदारी की है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास ने एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा संघ की शुरुआत की है जो नई प्रौद्योगिकियों तथा पेशेवर कौशल विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट। किस मंत्रालय ने PAAI और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी की है? फिक्की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी की है, ये की है आपके पर्यटन मंत्रालय ने। ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय ने ये भागीदारी की है। पर्यटन मंत्रालय ने ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ महिला शक्तिकरण के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये आता है आपका नेक्स्ट। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो ये भाग लेंगे आपके, ये लेंगे आपके पाकिस्तान और चीन। ऑप्शन बी पाकिस्तान और चीन भाग लेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम वाककाज 2020 क्या है? वाककाज 2020 कॉकेस 2020, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ों के साथ साथ पाकिस्तान व चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका असम ने। ऑप्शन बी ए असम ने ये किया है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट। किस देश ने औसत ओफेन श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। चीन ने ये उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने
जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया चीन से 5वां गोफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 छोटे छोटे पॉलेट लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य बना है आपका कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक आपका ये पहला राज्य बना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN आश्रय नारायण ने घोषणा की है कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग को कौन कौन से देश शुरू करने जा रहे हैं? तो ये शुरू करने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश ये शुरू करने जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश 3 सितंबर 2020 को नए अंतर्देशीय जलमार्ग खोलेंगे। यह मई 2020 में दोनों देशों द्वारा अंतर्देशीय जल पारगन और व्यापार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आ जाता है आपका नेक्स्ट सवाल जो कल आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो तो आंसर जरूर दिया करो, उससे आपको याद बना रहता है और आप उस जिस सवाल का जवाब देते हो उससे आप कभी नहीं भूलते। तो आंसर जरूर दिया करो। यह आ जाता है आपका, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है आपका एकता दिवस। ऑप्शन ए एकता दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। कार्मिक मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जिलों ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में भाग लिया है। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जिला कलेक्टरों को प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, जो आपको कल कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो। यह जाता है आपका, हाल ही में पौलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? ये पौलोमी घटक हैं, ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वह किस खेल से की है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।